जय जय श्री सीताराम। कल के प्रसंग में हम सुन रहे थे वशिष्ठ जी ने राजसभा का आयोजन किया है। सभी मंत्रीगण और व्यवसायीगण बुलाए गए हैं और भरत जी को समझाते हैं कि हे भरत, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। आगे हस विचार के दे दोसु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माहि सोच जोग दशरथ नृपुनाहि। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयस कृपन धनवानु जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी मुखर मानु प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्यागु। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। सोच उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। उन्हें उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु तप बिहाई जय भावई भोगु। सोचिए त्रिसुनिया कारण क्रोधी जनन जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई जो न चाल चलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा भर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कह उतात की बात को करी बड़ाई तासु।
राम लखन तुम शत्रुअनु, सरिस सुवन सुत जासु। हे भरत, वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपनी शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करिए ते लागी। यह सुन समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता बचन पुर चाहिए कीना। तजे राम जय बच नहीं लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राम नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात तुम करहु तात पितु बचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अगुअज सुन भयो। अनुचित उचित विचारु तज, जे पालई पितु बैन। ते माजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियन। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। राम अवश्य नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही काजे, पितु दे सुपावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानो मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है, यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझ कर मानो।
सुन सुख लेहब राम बैदे, अनुचित कहब न पंडित के। कौशल्यादि सकल में तारी, तेउ प्रजा सुख होय सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जाने, सो सब विद तुम सन बल मानी। सौंपे राज राम के आए, सेवा कर उसने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ सम्मत को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कह सचिव कर जो। रघुपति आए उचित जस, तस तब कर बहोरी। मंत्री हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कही, पूत पथ गुरु आय सुई। सो आदर्य करिए तुमानी, तजिए विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथि रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम बात तात कदिराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कहीं अवलंबा। रघुनाथ जीवन में ही महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बल जाई। सिर धर गुर आयसु अनुतरऊ, प्रजा पाल पर जन दुख हरऊ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जन चंदन। सुनी बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह और अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेई, बिसरी समय सुधि देहु की। तुलसी सरावत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की राम। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरे। वचन अमिय जन बोरी,
देते उचित उत्तर समहि राम। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मासा 18वां विश्राम। बोलो कुत्सल भगवान की जय।